अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल नॉवल स्टॉक। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। नॉवल दीदारे यार की एपिसोड 10 आपकी खिदमत में हाजिर है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो आइए नॉवल की तरफ चलते हैं। रात के 11:30 बज रहे थे जबकि बाहर बादल ज़ोरों शोर से गरज रहे थे और दूसरी तरफ एक तूफान ईसा खानज़ादा के दिल में भी मचा हुआ था। पहले तो काफ़ी देर वो एमल के रूम के बाहर बेचैनी से चक्कर काटता रहा, लेकिन अब वो बाहर निकल आया था और इस वक्त से मुसलसल 2 सिगरेट की डब्बियाँ ख़त्म कर चुका था, जिससे वजह से उसका अपना सांस भी ख़राब हो रहा था। सर बस कर दें, आपकी अपनी तबीयत ख़राब हो जाएगी, समीर ने उसके पास आते हुए कहा, जिसकी आंखें सुर्ख थीं, जो यकीनन लहू टपका रही थीं। बाल बिखरे हुए माथे पर पड़े थे, जबकि उसने कोट उतार दिया था और वाइट शर्ट पर जगह जगह खून लगा हुआ था। ईसा खुद को मजबूत जाहिर करना चाह रहा था, लेकिन उससे ये सब नहीं हो रहा था। बार बार उसके सामने वही वाला सीन आ जाता, या फिर एमल को दर्द में तड़पते हुए देखना याद आ जाता। आई विल किल हिम। ईसा गुस्से से हलक के बल धाड़ा, जबकि उसके पास से गुजरने वाले उसे हैरत से रुककर देखने लगे। क्या देख रहे हो? तमाशा लगाया यहाँ? हाँ, ईसा ने गुस्से से सामने खड़े हुए लोगों को कहा, जो उस हसीन और खूबसूरत शख्स को ऐसे मजनू और दीवानों की सी हालत में देख रहे थे। सर प्लीज़ संभालें खुद को। समीर ने लोगों से माजरत की और ईसा के पास आया और नरमी से उससे मुखातिब हुआ। क्या संभालूं खुद को? हाँ, क्या संभालूं? जिसके लिए जीता हूँ वो तो अंदर ज़िंदगी और मौत से लड़ रही है, तो फिर किसके लिए संभालूं खुद को? ईसा ने जुनूनी अंदाज में कहा, जबकि समीर बस उसको देखकर रह गया। आज से पहले ईसा को किसी ने भी इस रूप में नहीं देखा होगा। सर कुछ देर में सब घर वाले आने वाले होंगे, वो आपको यूं देखेंगे तो। समीर किसी की परवाह नहीं है मुझे, समझे, किसी की भी नहीं। सिर्फ और सिर्फ एमल मुझे ठीक चाहिए, और अगर उसे कुछ हो गया तो इस बंदे को तो मैं ज़मीन के नीचे से भी ढूंढ निकालूंगा। ईसा ने सुर्ख होती आंखों के साथ समीर की तरफ देखते हुए कहा। असवन यार समेत घर के सब लोग ही हॉस्पिटल पहुंच चुके थे और ईसा इन लोगों से मिलने अभी तक नहीं आया था। ये ईसा कहाँ पर है? आयमा बेगम ने परेशानी से पूछा। मामू आप लोग यहाँ रुके, मैं और हैदर देखकर आते हैं, हाजिक ने उनको तसल्ली देते कहा और खुद हैदर को लेकर आगे बढ़ गया। उनके जाने के बाद डॉक्टर एमल के रूम से बाहर आया। डॉक्टर अब कैसी है मेरी बच्ची? आमना बेगम भागते हुए उनके करीब गई, जबकि आयमा बेगम, राफिया बेगम और असफन यार साहब भी डॉक्टर की तरफ गए। देखें आपकी पेशेंट का खून बहुत ज़ाया हो चुका है, जिसकी वजह से उनकी बॉडी में खून की बहुत कमी हो गई है, इसलिए हमें सबसे पहले ब्लड अरेंज करना होगा। और सबसे ज़रूरी बात, उनका ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है। हमारे हॉस्पिटल में तो मुश्किल है ये मिल जाए, इसलिए जितना जल्दी हो सके आप अरेंज कर दें। और एक और बात, उनके बाजू की जो वेन कटी है उसका सीधा लिंक दिल के साथ है, जिसकी वजह से सांस लेने में प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि वहाँ से ब्लड दिल तक नहीं पहुँच सकता, और जब तक ब्लड नहीं अरेंज होता हम ऑपरेशन नहीं कर सकते। ये बहुत ख़तरनाक हो सकता है, इस वजह से उनकी जान भी जा सकती है। एक्सक्यूज़ मी। डॉक्टर बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से बात बताकर वहाँ से जा चुका था, जबकि अब वहाँ मौजूद हर शख्स की जान पर बन गई थी कि बैठे बिठाए ये अचानक क्या हो गया है। जबकि आमना बेगम का तो रो रो कर बुरा हाल हो गया था, और दूसरी तरफ इब्राहिम सिद्रा को संभाल रहा था, जो कब से रोई जा रही थी, और अबीर बीजान के पास घर में ही था। वो सोया हुआ था, इस वजह से बीजान उसके पास ही घर में रुकी। भाभी आप फिक्र ना करें, एमल ठीक हो जाएगी, हुरम ने सिद्रा को गले से लगाते हुए कहा। खुद भी उसकी आंखों में आंसू थे। आयमा बेगम हमें जल्द अज जल्द ब्लड अरेंज करना होगा, आप ईसा को कॉल करें, असफन यार साहब ने आयमा बेगम से कहा। लेकिन ब्लड ढूंढते ढूंढते तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता यहाँ पर किसी का हो। आयमा बेगम ने परेशानी से कहा। ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप? हाँ, ये ब्लड ग्रुप तो हाजिक भाई का है, हुरम ने याद करते हुए कहा। हाँ बिल्कुल, ये ब्लड ग्रुप तो मेरे हाजिक का है, मैं अभी उसे कॉल करती हूँ, राफिया बेगम ने कॉल मिलाते हुए कहा। वो जो अभी अभी ईसा के पास पहुँचा, उसने पहली ही बार में कॉल उठा ली। जी मामा। हाँ जी, मेरा यही है जी। अच्छा मैं अभी आया। हैदर तो ईसा को लेकर जल्दी से अंदर आ, मैं जाता हूँ, हाजिक ने एक नज़र ईसा पर डालते कहा, जो देखने में बिल्कुल दीवानों की तरह लग रहा था। ठीक है, हैदर ने हाजिक की तरफ देखते हुए कहा। ईसा की हालत क्या बना रखी है खुद की? घर वालों में से अगर कोई देख ले ऐसे तो क्या सोचेंगे तेरे बारे में? हैदर ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, जो एक बार फिर से सिगरेट जला रहा था। मुझे किसी की परवाह नहीं है, कौन क्या कहेगा, मुझे बस एमल बिल्कुल सही सलामत चाहिए, ईसा ने दो टोक अंदाज में कहा। हैदर को ये ईसा दूसरे ईसा से बिल्कुल मुख्तलिफ लगा। ये वो ज़ख्मी शेर था जो किसी भी वक्त सब कुछ तहस नहस कर सकता था। क्यों नहीं है तुझे किसी की परवाह? अंदर भाई, मामा, बाबा सब परेशान हो रहे हैं, घर में बीजान अलग परेशान है एमल को लेकर, ऊपर से तूने अपनी क्या हालत बनाई हुई है, जानता तो है तुझे इस बिखरी हुई हालत में देखकर सब और परेशान हो जाएंगे। खुद को मजबूत बना, क्योंकि जहाँ तक मुझे याद है मेरा ईसा तो बहुत बहादुर था, किसी शेर की तरह, और अभी देख क्या हालत बना ली है। जैसे ही एमल ठीक होती है मामा से जाकर डायरेक्ट बात कर दे रिश्ते की, हैदर ने ईसा को समझाते कहा, जिस पर ईसा ने सुर्ख आंखों से उसकी तरफ देखा और आहिस्ता से सर को खम दिया
اور پھر دونوں اندر چلے گئے۔ کہاں تھے بیٹا؟ آئمہ بیگم نے اس کو گلے لگاتے ہوئے کہا، جو کسی کو بھی صحیح نہیں لگ رہا تھا۔ ادھر باہر ہی تھا، عیسیٰ نے سادہ سے لہجے میں جواب دیا۔ عیسیٰ، ایمل کو خون کی ضرورت ہے، فی الحال حاذق اپنا خون دے رہا ہے اور ابراہیم نے پتہ کروایا ہے یہاں ہاسپٹل میں کہیں بھی ایمل کے میچ کا بلڈ گروپ نہیں ہے۔ بیٹا جتنا جلدی ہو سکے ارینج کرو تاکہ ایمل کا آپریشن شروع کیا جائے۔ جبکہ آپریشن کے نام پر عیسیٰ کے دل میں ٹیس اٹھی تھی۔ کیا مطلب آپریشن؟ عیسیٰ نے خود کو کمپوز کرتے ہوئے کہا، جبکہ اس کی حالت پر حیدر اس کو محض افسوس سے دیکھتا رہ گیا۔ آئمہ بیگم نے ساری بات عیسیٰ کو ڈیٹیل سے بتائی کہ اسے کتنا گہرا زخم لگا ہے بازو پر اور اس کی جان خطرے میں ہے۔ جیسے جیسے وہ عیسیٰ کو بتا رہی تھی، عیسیٰ کا ضبط ختم ہوتا جا رہا تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں، جبکہ ماتھے کی رگیں تن گئی تھیں۔ وہ اتنی آسانی سے اپنی ایمل کو مرتے نہیں دیکھ سکتا تھا، اسے ہر صورت میں ایمل کو بچانا تھا۔ ہمیں نکلنا ہوگا، چل حیدر۔ عیسیٰ نے حیدر کو اپنے ساتھ آنے کا کہا اور بغیر کسی کی کوئی بات سنے وہاں سے نکل گیا۔ اس کی حالت دیکھ کر ابراہیم اور آئمہ بیگم کو کچھ اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ ایمل کے لیے کس قدر پریشان تھا۔ عیسیٰ نے تھوڑی ہی دیر میں شہر کا ہر ہاسپٹل چھان مارا تھا اور نہ جانے کتنے ہی او نیگیٹو بلڈ گروپ کی بوتلیں ہاسپٹل لے آیا تھا۔ عیسیٰ اور حیدر جس وقت ہاسپٹل پہنچے، باہر تیز بارش ہو رہی تھی، جبکہ ایک طوفان تو عیسیٰ کے اندر بھی برپا تھا اور آنکھیں بھی بارش کی سی تیزی سے چھلکنے کے لیے تیار تھیں، لیکن اس نے خود کو بہت مضبوط بنایا ہوا تھا، جو کہ وہ اصل میں نہیں تھا۔ عیسیٰ نے ہاسپٹل میں خون کی بوتلوں کا ڈھیر لگا دیا تھا، جس کو دیکھ کر ڈاکٹرز بھی حیران ہو گئے تھے، کیونکہ یہ والا بلڈ گروپ بہت ہی کم ملتا ہے اور اگر کبھی کہیں سے مل بھی جائے تو بہت زیادہ قیمت پر ملتا ہے، کیونکہ یہ والا بلڈ گروپ بہت کم لوگوں کا ہوتا ہے اور اس کا ملنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ حیدر نے عیسیٰ سے کہا بھی تھا 7 سے 8 بوتلیں کافی ہوں گی، لیکن اس کی حالت پاگلوں والی ہوئی تھی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، وہ بس ایمل کو ہر صورت میں ٹھیک دیکھنا چاہتا تھا، جس وجہ سے وہ لاکھوں روپے لگا کر نہ جانے کتنی ہی بوتلیں لے آیا تھا۔ اس کی اس حرکت پر اور بکھری ہوئی حالت پر تقریباً سب کو ہی ایمل کو لے کر اس کی پسندگی سمجھ آ گئی تھی، جس وجہ سے وہ سب خوش ہونے کے ساتھ ساتھ پریشان بھی تھے، کیونکہ اس وقت ایمل کی حالت کچھ ٹھیک نہیں تھی۔ ڈاکٹر آپریشن کرنے اندر چلے گئے تھے، جبکہ وہ سب باہر ہی کھڑے انتظار کرنے لگے۔ عیسیٰ اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرنا چاہتا تھا، اس لیے وہ آئمہ بیگم کے پاس آ گیا۔ ماما، وہ ٹھیک ہو جائے گی نا؟ عیسیٰ نے آئمہ بیگم کے پاؤں میں بیٹھتے کہا۔ اس کی حالت دیکھ ان کا اپنا دل بیٹھا جا رہا تھا۔ ٹھیک ہو جائے گی وہ میری جان، تم تو خود کو سنبھالو اور مجھے بتایا کیوں نہیں کہ اس سے اتنی محبت کرنے لگے ہو؟ آئمہ بیگم نے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں لیتے محبت سے کہا۔ ماما، میں آپ کو بتانا چاہتا تھا، بس بھائی کی شادی کا انتظار کر رہا تھا کہ بھائی کی شادی ہو تو پھر آپ سے بات کروں۔ عیسیٰ نے مضبوط لہجے میں کہنا چاہا، لیکن اس کے باوجود آواز کپ کپا گئی۔ دونوں ماں بیٹا باقی سب سے ذرا فاصلے پر بیٹھے تھے۔ ماما پلیز، جب وہ ٹھیک ہو جائے تو سب سے پہلے آنٹی سے بات کریں، اسے میں کسی اور کا کبھی نہیں ہونے دوں گا، عیسیٰ نے جنونی انداز میں کہا، جبکہ اس کی یہ بات آغا جان نے بھی سنی تھی، جو اس کے پاس ہی آ رہے تھے۔ عیسیٰ میرے شیر، بہادر بنو، اتنی جلدی ہار گئے؟ آغا جان نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، اور وہ اٹھ کر آغا جان کے گلے لگ گیا اور رونے لگا۔ وہ واقعی ایمل کے معاملے میں بہت کمزور ہو گیا تھا۔ آغا جان نے اس کے گرد اپنے بازوں کا مضبوط حصار بنا دیا، جبکہ آئمہ بیگم خاموشی سے آنسو بہانے لگیں۔ وہ عیسیٰ کے بارے میں اتنا جانتی تھیں کہ وہ بہت ضدی ہے، جس بات پر ڈٹ جائے وہاں سے پیچھے نہیں ہٹتا، اور جو چیز اسے چاہیے ہوتی ہے وہ ہر صورت چاہیے ہوتی ہے۔ اب وہ جانتی تھیں ایمل عیسیٰ کی محبت اور ضد بن گئی ہے، اگر ایمل اس کو نہ ملی تو وہ کچھ بھی کر گزرے گا۔ ماضی عیسیٰ بیٹا، آپ کو ایک بار منع کر دیا ہے نا، پھر کیوں ضد کرتے ہو؟ آپ جب آغا جان نے کہہ دیا آپ نے نہیں جانا تو نہیں جانا، آئمہ بیگم نے نرم لہجے میں کہا۔ لیکن ماما، میرے سب فرینڈز جا رہے ہیں۔ اسکردو کون سا دور ہے، بس 2 ہفتوں کا تو ٹور ہے، ناران کاغان سوات اسکردو سب جگہ گھوم کر واپس آ جائیں گے، عیسیٰ نے ضد کرتے ہوئے کہا۔ آپ کے بابا نے کہا ہے وہ آپ کو اور ابراہیم دونوں کو خود لے جائیں گے۔ بیٹا، ایسے لڑکوں کے ساتھ بھیجنے کا میرا اور بی جان کا اپنا دل بھی نہیں مان رہا، وہاں کے راستے ٹھیک نہیں ہوتے، میں ڈرتی ہوں میری جان، آئمہ بیگم نے اسے گلے لگاتے ہوئے پیار سے کہا۔ لیکن وہ بھی عیسیٰ خان زادہ تھا، جس کے بچپن سے آج تک کی ہر خواہش اور ہر بات پوری ہوئی تھی، وہ ایسے کیسے اتنی آسانی سے ہار مان کر آرام سے بیٹھ جاتا؟ سوری ماما، بٹ آئی ول گو، عیسیٰ نے ان کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا اور وہاں سے چلا گیا۔ اگلی صبح عیسیٰ کا سب دوستوں کے ساتھ نکلنے کا پلان تھا، اس نے ساری تیاری بھی کر لی تھی، لیکن جس وقت اس نے نکلنا تھا اس وقت آغا جان نے باہر سے اس کے کمرے کے دروازے کو لاک کر دیا۔ کافی دیر تک وہ ناک کرتا رہا، بولتا رہا کہ اسے جانے دیں۔ اس کے دوستوں کی لگاتار کالز آ رہی تھیں، جبکہ 10 بجے کی اس کی فلائٹ بھی تھی، لیکن آغا جان نے دروازہ نہیں کھولا، یہاں تک کہ آخر میں ابراہیم، آئمہ بیگم اور بی جان بھی اس کے اتنا ضد اور شور کرنے پر راضی ہو گئے تھے، کیونکہ وہ مسلسل دروازہ بجا رہا تھا۔ لیکن آغا جان اسے نہیں بھیجنا چاہتے تھے، کیونکہ بالکل 1 مہینے پہلے ہی اس کے دوست کا جوان بیٹا وہاں ہی ڈرائیو کرتے ایکسیڈنٹ کے دوران
इन सब को छोड़कर चला गया था। आगा जान बस इस वाक़ये से डर गए थे, इसलिए उसे जाने से मना किया। मामा बाबा प्लीज़ ओपन द डोर, भाई प्लीज़ हेल्प मी, ईसा ने जिद करते हुए मासूमियत से कहा ताकि कोई उस पर तरस खाकर दरवाज़ा खोल दे। इब्राहिम खामोशी से खड़ा आगा जान को देखता रहा कि शायद वो मान जाए, लेकिन आगा जान ने एक लफ्ज़ नहीं कहा। असफंद मेरे बच्चे, दरवाज़ा खोल दो, जाने दो, अल्लाह मालिक है, बीजान ने असफंद यार से कहा, क्योंकि कोई भी ईसा को ऐसे जिद करता हुआ गिड़गिड़ाता हुआ नहीं देख सकता था, जो कि मुसलसल दरवाज़ा बजा रहा था, जबकि असफंद यार का खुद भी दिल नहीं कर रहा था उसके साथ ज़बरदस्ती करने का। लेकिन वो बाप थे, इन्हें फिक्र थी उसकी, और वो उसे ऐसे दोस्तों के साथ नहीं जाने दे सकते थे। जितनी देर वो दरवाज़ा खटखटाता रहा, वो सब लोग ऐसे ही बाहर बेचैन हुए खड़े रहे। लेकिन कुछ ही देर बाद खटखटाने की आवाज़ बुलंद हो गई और फिर उन्होंने ईसा की भी आवाज़ें दी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। वो सब लोग डर गए। जैसे ही दरवाज़ा खुला तो सामने ईसा बेहोश पड़ा था, उसकी कलाई से खून निकल रहा था और सफ़ेद मार्बल खून से सुर्ख हो गया। हाल माजी का सोचकर आयमा बेगम और असफंद यार साहब एमल के लिए ज़्यादा परेशान थे, क्योंकि उन्होंने भी अपने लाडले के हाथों यही दुख देखा था जिसने अपनी कलाई काट ली थी, सिर्फ इतनी सी बात पर कि उसकी जिद नहीं मानी गई। कितने ही दिन वो हॉस्पिटल एडमिट रहा और ज़िंदगी और मौत की बाजी लड़ता रहा। ईसा खानज़ादा ने कभी भी ज़िंदगी में ना का लफ्ज़ नहीं सुना था। वो हमेशा से परफेक्ट लाइफ गुजारता आया था, लेकिन एक बार सिर्फ इस बात पर इनकार करने से उसने खुद की जान लेने की कोशिश की थी। ईसा शुरू से ही सबका बहुत लाडला था, लेकिन उस दिन के बाद ईसा खानज़ादा में सबकी जान बच गई थी, क्योंकि उन्होंने उसे अपनी आंखों के सामने खुद से दूर जाता देखा था। वो सब लोग डर गए थे। फिर वो दिन और आज का दिन, आगा जान और आयमा बेगम ने कभी उसे किसी बात पर नहीं रोका था और अपनी हर बात मनवाता था और अपनी हर ख्वाहिश पूरी करता था। और इसी दौरान वो कब इंसान से हैवान बन गया किसी को पता नहीं लगा, क्योंकि उस पर किसी भी किस्म की कोई रोक टोक नहीं थी। वो अपनी मनमानी करने वाला एक अमीर रईस बाप का बिगड़ा हुआ बेटा था। ऐसा ऐसा ईसा वो सब काम करने लगा जिसका कोई सोच भी नहीं सकता था। शराब पीना, जुआ खेलना, लोगों का कत्ल करना, कोठे पर रातें गुजारना वगैरह। लेकिन ये बात सिर्फ हैदर के इल्म में थी। उसके अलावा आज तक कोई भी ईसा खानज़ादा की हकीकत से वाकिफ़ नहीं था। आयमा बेगम और असफंद यार साहब इस बार ज़्यादा परेशान थे, क्योंकि अब की बार बात ही बहुत बड़ी थी। वो एमल के लिए पागल हो गया था। एक ही दिन में उसके बाप को उसका जुनून और पागलपन नज़र आ गया था। एमल उसकी ज़िंदगी में शामिल होना बहुत ज़रूरी था। ये बात आगा जान और आयमा बेगम समेत हैदर और इब्राहिम भी बखूबी जानते थे। डॉक्टर्स को अंदर गए तकरीबन 2 घंटे हो गए थे और ये 2 घंटे ईसा ने 2 सदियों की तरह गुजारे थे, जबकि इस दौरान आयमा बेगम ने आमना बेगम को मुसलसल तसल्ली देते हुए अपनी ईसा की पसंद भी बता दी थी और अपनी ख्वाहिश भी बता दी थी, जिस पर वो इतने गम वाले माहौल में भी मुस्कुरा दी थी। उससे अच्छा क्या हो सकता था कि उनकी बेटी को इतना अच्छा ससुराल मिले, ईसा जैसा शौहर मिले, और सबसे बढ़कर वो हमेशा अपनी दोस्त के करीब रहेगी। आमना बेगम ने उनको रजामंदी दे दी थी कि एमल अब उससे उनकी ही बेटी है, जिस बात पर वो सब बहुत खुश हो गए थे। कुछ पता लगा है? ईसा ने सर्द लहजे में पूछा। नहीं सर, वो जो कोई भी था किसी कैब में आया था, अपनी गाड़ी में नहीं, और गाड़ी वाले से बात की। उसने उसे किसी क्लब से बाहर उतारा था और वो खुद भी उस शख्स को नहीं जानता। ईसा के गार्ड ने घबराते हुए जवाब दिया। बेशक वो कॉल पर बात कर रहा था, लेकिन जो आवाज़ उसे फ़ोन के दूसरी साइड से सुनाई दे रही थी वो किसी के भी रोंगटे खड़े कर देने के लिए काफ़ी थी। कल तक का टाइम है, समझे? सिर्फ कल तक का, इससे ज़्यादा 1 सेकंड भी नहीं दूंगा। कल तक वो इंसान मेरे सामने हो। ईसा ने हलक के बल चीखते हुए इसे वार्न किया और कॉल बंद कर दी। ईसा ऑपरेशन रूम के बाहर खड़ा अपनी कलाई पर हाथ फेरने लगा, जहां गहरे जख्म का निशान था। उसे वो तकलीफ याद आ गई जो उसे इस वक्त हुई थी, और अब एमल को भी उसी जगह लगी थी। वो अच्छी तरह से एमल का दर्द महसूस कर सकता था। ईसा ने जब से सुर्ख होती आंखों को बंद कर दिया और दीवार के साथ टेक लगाकर खड़ा हो गया। जब थोड़ी देर बाद डॉक्टर कमरे से बाहर निकला। पेशेंट के साथ कौन है? डॉक्टर ने बाहर निकलते हुए कहा। ईसा की जुबान उसका साथ नहीं दे रही थी कि वो बोल सके कि मैं हूँ, ना ही उसके कदम आगे बढ़ रहे थे, जबकि उसका दिल बुरी तरह धड़क रहा था। पेशेंट के साथ कौन है? डॉक्टर ने बाहर निकलते हुए कहा। ईसा की जुबान उसका साथ नहीं दे रही थी कि वो बोल सके कि मैं हूँ। जी हम हैं, असफंद यार साहब ने आगे बढ़कर बहुत हिम्मत से कहा। देखें, हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, लेकिन शायद अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था। आई एम सॉरी। डॉक्टर ने उनके कंधे पर हाथ रखते उन्हें तसल्ली दी, जबकि खुद वहां से जाने लगा। ईसा को लगा कि शायद उसका सांस यहाँ ही रुक जाएगा, या शायद उसने गलत सुना है। क्या बकवास है? हाँ, मजाक कर रहे हैं हम यहाँ? पागल समझा हुआ है हमें? ईसा ने आगे बढ़कर डॉक्टर को गिरेबान से पकड़कर चीखते हुए कहा, जबकि आगे बढ़कर हैदर ने उसे पीछे किया। ईसा होश में आ। हैदर उसको पीछे करते हुए नम आंखों से चीखा था, जबकि वहां खड़ा हर शख्स सदमे की हालत में खड़ा था। आमना बेगम को तो मानो होश ही नहीं थी।
जबकि आयमा बेगम उनको गले लगकर रो रही थीं। हाजिक भी मुंह पर हाथ रखे खामोशी से आंसू बहा रहा था। नहीं हैदर, ऐसा हो ही नहीं सकता। एमल मुझे छोड़कर नहीं जा सकती, इसे मैं जाने ही नहीं दूंगा। तू जानता है ना उसे मैंने कितनी मोहब्बत की है, इश्क किया है उसे मैं कैसे जाने दे सकता हूँ। इतने ख्वाब सजाए थे उसे लेकर मैंने। ज़िंदगी मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती, नहीं कर सकती, ईसा ने रोते हुए कहा और उसके कमरे की तरफ बढ़ गया, जबकि वहाँ खड़े हर शख्स ने एमल के लिए उसकी जुनूनी मोहब्बत देख ली थी। ये क्या किया था ज़िंदगी ने ईसा खानज़ादा के साथ, एक ही पल में उसके ख्वाब चिकनाचूर कर दिए थे। हाजिक ने बेदर्दी से अपने आंसू साफ करते हुए दिल में सोचा, एमल प्लीज़ उठ जाओ यार, प्लीज़। ईसा ने रोते हुए कहा, मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने नहीं दे सकता, प्लीज़ एमल। वो बच्चों की तरह रो रहा था, आंसू मुसलसल उसके गालों को भगो रहे थे। हाजिक, इब्राहिम और हैदर उसके पास ही खड़े थे। ईसा संभालो खुद को, वो मर चुकी है। हैदर ने कपकपाती आवाज़ में रोते हुए कहा, नहीं, वो नहीं मर सकती, नहीं मर सकती वो। प्लीज़ वेक अप एमल, आई नीड यू। वो शिद्दत से रोते हुए उसका हाथ पकड़कर बोलने लगा। इब्राहिम ने कुछ देर पहले अपने दोस्त शायान को कॉल कर दी थी, जो कि डॉक्टर था। वो भी यहाँ आ गया था और वो जानता था ऐसी हालत में क्या करना चाहिए। पीछे हटो, आप दोनों, मुझे देखने दो। ये भी हो सकता है किसी शॉक और अचानक से इतना खून बहने की वजह से इनका दिल स्टॉप हो गया हो, या एक और सूरत भी है, लेकिन ऐसा बहुत ही कम केसेस में होता है कि न्यू ब्लड लगने से दिल इस खून को इतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं करता, डॉक्टर शायान ने कहा और आगे बढ़कर उसके दिल को पंप करने लगा। कम ऑन एमल, हुरम उसका पाँव पकड़कर उसे रगड़ते हुए नरम लहजे में बोली थी, जो अभी ही कमरे में आई थी। हैदर पास खड़ा एमल के हाथ को जोर जोर से रगड़ने लगा। वो भी नम आंखों से ये सब देख रहा था, जबकि शायान बगैर किसी की परवाह किए जोर जोर से उसका दिल पंप कर रहा था, क्योंकि एमल का जिस्म आहिस्ता आहिस्ता ठंडा पड़ रहा था। हाजिक भी वहाँ ही खड़ा था, जो नम आंखों और सपाट चेहरे से ये देख रहा था। ईसा की हालत देखकर उसका भी दिल फटा जा रहा था। ईसा एमल के चेहरे का प्याला बनाकर मजीद उसके करीब हुआ और ईसा के आंसू उसके चेहरे पर गिरने लगे। प्लीज़ प्लीज़ वेक अप, आई नीड यू, वो शिद्दत से रोते हुए बोला, जबकि उसका अपना वजूद भी कांप रहा था। तुम ऐसे मुझे छोड़कर नहीं जा सकती, प्लीज़ उठो, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। एमल प्लीज़ ऐसा ना करो मेरे साथ, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? अभी तो हम दोनों ने साथ जीना था। अपनी आंखें खोलो, मेरी तरफ देखो, प्लीज़ एमल प्लीज़। वो चीखते हुए उसका वजूद झंझोड़ कर बोला, मगर उसका वजूद साकिन रहा। उसकी ये हालत देखकर सभी ज़ारों की तार रो रहे थे। शायान, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज़ कुछ करो, मेरी एमल को बचा लो यार। वो शायान की तरफ देखकर उसके सामने हाथ जोड़ते हुए बोला, जो एमल की नब्ज़ चेक कर रहा था। इब्राहिम से अपने भाई की यह हालत देखी नहीं जा रही थी। उसने आगे बढ़कर ईसा को गले से लगाया, जो उसके सीने से लगकर शिद्दत से रो दिया। आंसू थे कि थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। भाई, मैं इसके बगैर मर जाऊंगा, इससे बोलो कि वो आंखें खोले, देखिए मेरी तरफ। उसने इब्राहिम की तरफ देखते हुए कपकपाती आवाज़ में कहा, और फिर वो इब्राहिम को पीछे करता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। बाहर उसको आयमा बेगम ने पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो अपना आप छुड़वाता वहाँ से भाग गया। उसकी हालत देखकर आयमा बेगम और असफन यार साहब बिल्कुल टूट चुके थे। दीवानावार भागता वो हॉस्पिटल की मस्जिद में आ गया और वहाँ बैठकर ज़ारों की तार रोने लगा। एमल, तुम नहीं मर सकती, बिल्कुल भी नहीं मर सकती, और तब तक तो बिल्कुल भी नहीं जब तक ईसा जिंदा है। अल्लाह ताला, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, नहीं कर सकते आप मेरे साथ ऐसा। मेरे गुनाहों की सज़ा आप यूँ नहीं दे सकते मुझे। मैंने आपके बारे में सुन रखा है, आप रहम करने वाले हैं, मेहरबान हैं, रहम करें मुझ पर, मैं भी मर जाऊंगा उसके बगैर, प्लीज़ अल्लाह। ईसा फूट फूट कर रो रहा था। आप ऐसा ना करें, प्लीज़ मेरे साथ ऐसा ना करें, प्लीज़ मैं आपसे उसकी ज़िंदगी की भीख मांगता हूँ, बदले में मेरी ज़िंदगी ले लें। मैं जानता हूँ मैं बहुत गुनाहगार हूँ, अभी भी अपने मतलब के लिए, अपनी मोहब्बत के लिए आपके पास आया हूँ, लेकिन प्लीज़ आप मुझे अपने दर से खाली हाथ ना लौटाना, प्लीज़ प्लीज़ उसे मुझे वापस दे दें, नहीं तो मैं अभी इसी वक्त मेरी सांस भी निकाल लें, मैं भी नहीं रहना चाहता इस दुनिया में। ईसा बेबसी से चीखते हुए बोला, जबकि उसका अपना सांस भी बड़ी मुश्किल से आ रहा था। कम ऑन एमल, वेक अप, तुम ऐसे अपने ईसा को छोड़कर नहीं जा सकती, रिएक्ट करो प्लीज़। शायान ने इंतहाई ज़ोर से उसके दिल को पंप करते हुए कहा, जबकि उसे इलेक्ट्रिक शॉक लगाए, जब अचानक एक झटके से एमल ने आंखें खोलीं और वो लंबे लंबे सांस लेने लगी। बाहर से ये मंजर आयमा बेगम और आगा जान समेत सब लोग ही खड़े नम आंखों से देख रहे थे। शायान ने जल्दी से उसे दूसरी ड्रिप लगाई और ऑक्सीजन मास्क लगाया, जिसकी मदद से वो सांस लेने लगी। शायान वाकई एक काबिल डॉक्टर था। आज अगर वो यहाँ ना आता तो ईसा शायद अपनी एमल को खो देता। वहाँ ईसा शिद्दत से गिड़गड़ाकर दुआएं मांग रहा था, और वो ईसा जिसने ज़िंदगी में कभी किसी चीज़ के लिए ज़िद नहीं की थी, जो किसी के सामने भी झुकने की को अपनी तौहीन समझता था, आज वही ईसा अपने इश्क के लिए अल्लाह के आगे एक बार फिर झुका हुआ था, गिड़गड़ाकर दुआएं मांग रहा था, उसकी ज़िंदगी की भीख मांग रहा था। और आज उसका सारा गरूर एक बार फिर चिकनाचूर हो गया था, मट्टी में मिल गया था। वो
जो समझता था कि उसे हर चीज़ बगैर मांगे, बगैर किसी मुशक्क़त के आसानी से मिल जाती है। आज उसने ज़िंदगी भर का सब कुछ एक साथ ही मांग लिया था। पूरी ज़िंदगी जो उसने अपनी हर बात, हर जिद, हर ख्वाहिश पूरी की थी, बगैर रोए आज एक ही बार उसकी कसर निकल गई थी। वो सजदे में रो रहा था जब हैदर उसको ढूंढता हुआ उसके पास आया। ईसा, ईसा, हैदर ने उसे पुकारा, जबकि भाग भाग कर उसका अपना सांस फूला हुआ था। ईसा ने सुर्ख होती आंखों से उसकी तरफ बेबसी से देखा। ईसा समझा वो हार गया है और उसकी इमल हमेशा हमेशा के लिए उससे दूर हो गई है। ईसा, वो इमल को होश आ गया है। हैदर ने कपकपाती हुई आवाज़ में खुशी से कहा, क्योंकि ये इन सब के लिए एक मौजज़ा था। जबकि ईसा उसको बगैर पलक झपकाए सुर्ख आंखों से दिख रहा था, जैसे वो झूठ बोल रहा हो। ईसा, मैं ठीक कह रहा हूँ, वो अब बिल्कुल ठीक हो जाएगी, हैदर ने भीगे लहजे में कहा, जबकि ईसा उसके गले लगकर शिद्दत से रो दिया। आई थॉट आई लॉस्ट हर, वो उसके कंधे पर सर रखकर बच्चों की तरह सिसकते हुए बोला और वहाँ से बाहर निकल गया। हैदर ईसा के पीछे ही बाहर की तरफ भागा, जो सीधा एमल के कमरे में आया था। लोगों से टकराता गिरता पड़ता वो एमल के पास पहुंचा। एमल को मशीनों में जकड़ा देख ईसा का दिल कई टुकड़ों में हो गया, लेकिन उसकी सांसें चल रही थीं। ये देखकर ईसा आसमां की तरफ देखकर नम आंखों से मुस्कुरा दिया। शायान ने सब लोगों को कमरे से बाहर निकाल दिया और बाकी डॉक्टर्स की मदद से वो एमल का दोबारा से चेकअप करने लगा। ईसा भी ऑपरेशन थिएटर से बाहर सबके साथ खड़ा था। उसमें हिम्मत नहीं थी कि आगे बढ़कर अपनी माँ को या आमना बेगम को तसल्ली दे। वो वापस उन सबको रोता छोड़ मस्जिद में आ गया और खामोशी से घुटनों में सर दिए रोने लगा। तुम्हें वापस लौटना होगा मेरे पास, ठीक होना पड़ेगा तुम्हें मेरे लिए। तुम नहीं जानती तुम मेरा जुनून हो और मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, बिल्कुल भी नहीं रह सकता। उसने तकलीफ से आंखें बंद की हुई थीं, जबकि आंसू निकलकर उसके गाल भिगो रहे थे। हैदर एक दो बार वहां आया था, लेकिन उसको ऐसे ही बैठा देख चला गया था। वो जानता था कि ईसा इस वक्त बहुत तकलीफ में है। उसे कुछ वक्त अकेले सिर्फ अल्लाह ताला के साथ बात करने में गुजारना है।